श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के इस भाग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु और भक्त के अद्भुत दिव्य मिलन का बहुत ही विलक्षण रूप में वर्णन किया है। भक्ति रस से सराबोर इस क्षण का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी स्वयं भी मानो प्रभु भक्ति रूपी सागर में डुबकी लगाने लगते हैं। हनुमान जी के द्वारा लंका में किए गए कार्यों का वर्णन जैसे ही जामवंत ने प्रभु को सुनाया, वैसे ही प्रभु ने बजरंगबली को अपने हृदय से लगा लिया और सीता माता की कुशलादि पूछने लगे। सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही, देख्यों करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम हनुमान जी के मुख से माता सीता का संदेश सुनकर अति भावुक हो जाते हैं और इसी मन स्थिति में प्रभु ने कहा, हे हनुमान सुनो, तेरे समान उपकारी मेरे लिए देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार अर्थात बदले में किया गया उपकार तो क्या करूं, सच में मैं तेरे सन्मुख अर्थात तेरे सामने भी नहीं हो सकता। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता, अर्थात तेरा ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम रूपी अश्रुओं का जल भरा हुआ है और प्रभु का शरीर अत्यंत पुलकित है। हे हनुमान जी, आपके प्रति प्रभु का ऐसा स्नेह देखकर हम सभी भक्तों का मन गदगद हो गया। हे बजरंगबली, आपकी अविरल प्रभु भक्ति को हमारा शत शत नमन। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण पड़े प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हे तुलसी त्राहि त्राहि भगवंत। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु के वचन सुनकर और उनके स्नेहपूर्ण प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर प्रभु से दोनों हाथ जोड़कर चरणों में गिरते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हे कृपा निधान हमारी रक्षा करो। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु और भक्त की अनुपम लीला देख अति भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हनुमान जी को बार बार उठाने का प्रयास करते हैं
परंतु प्रभु प्रेम में मग्न हनुमान जी प्रभु चरणों को छोड़कर उठना नहीं चाहते हैं। प्रभु का कमल रूपी स्नेहपूर्ण हाथ हनुमान जी के सिर पर है। ऐसे स्थिति का स्मरण करते हुए शिव जी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अपने अत्यंत निकट बिठाया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी को अपने पास बिठाकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से लंका के बारे में पूछा और कहा, हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार जलाया। तब हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न देखकर अभिमान रहित वचन बोला। उन्होंने कहा कि बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। इसी बानर स्वभाव के कारण मैंने समुद्र लांघकर सोने का लंका जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। हे भक्तों, हनुमान जी की इन बातों में हमारे लिए एक बहुत ही उत्तम संदेश छुपा है कि प्रभु का नाम लेकर और उनके प्रति समर्पण भाव रखकर असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बरबान लही, जारी सकई खलु तूल। हे तुलसी जारी सकई खलु तूल। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बरवानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। उमा राम सुभाउ जेहि जाना, ताहि भजनु तज भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि हे नाथ, मुझे अत्यंत सुखदाई अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की ऐसी सरल वाणी सुनकर शिव जी पार्वती माता से कहते हैं कि तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे तो भजन छोड़कर और दूसरी बात अच्छी लगती ही नहीं।
यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, समझ लो वह प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहूँ बनावा। अब विलम्बु के कारण कीजे, तुरत कपिन कह आयसु दीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब प्रभु ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब या देर क्यों करें, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला और रावण वध की तैयारी देखकर आकाश से देवता फूल बरसाकर और हर्षित होकर अपने अपने लोक चले। हे भक्तों, सुंदरकांड के इस भाग में वर्णित स्वामी सेवक संवाद अर्थात श्री राम और हनुमान संवाद अतुलनीय, अविस्मरणीय व अद्भुत है। यह संवाद भक्ति, प्रेम और स्नेह के पराकाष्ठा को छूते हुए हमारे हृदय के गहराइयों में बस जाती है। हे राम, आपको हनुमान रूपी परम भक्त और हे हनुमान जी, आपको प्रभु श्री राम जैसे स्वामी पाने के लिए हार्दिक बधाई। जिसने भी इस युगल प्रेम भक्ति रूपी संगम का रसास्वादन कर अपने हृदय में धारण कर लिया, समझ लो उसके परम आनंददायी मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो गया। हे प्रभु, हे भक्तराज हनुमान जी, आपको कोटि कोटि नमन। सुंदरकांड के आगे का वर्णन हमारे आने वाले वीडियो में दिया जाएगा, अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप हमारे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।